Good morning, all of you. I am Dr. Yadu Rao, and I welcome you all in today's session of cost accounting. जब हम बात कर रहे हैं टेलर्स प्लान की, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की, जो कि फाउंडर हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। और जब टेलर्स प्लान की बात होगी, तो यहाँ पे हम डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशियल का मतलब क्या है। मान लीजिए दो वर्कर हैं फैक्ट्री में, वर्कर ए एंड वर्कर बी, और वर्कर ए को हम यूनिट बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन जब भी ये पेमेंट हम करते हैं तो 10 रुपीज़ पर यूनिट की रेट से पेमेंट हम ए को कर रहे हैं। और मान लीजिए जब हम पेमेंट करते हैं बी को, तो अगर हम 11 रुपया या 11 रुपीज़ पर यूनिट की रेट से हम पेमेंट करते हैं, इसका मतलब है इन दो वर्कर्स को हम अलग अलग रेट पे पेमेंट कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की, तो यहाँ डिफरेंस सिर्फ वेज रेट में नहीं है, डिफरेंस परफॉर्मेंस में भी है। तो यहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा परफॉर्मेंस लाइन को। यानी 0 to 100%, और आप बोल सकते हैं 0 to 100 यूनिट्स। अब अगर ये परफॉर्मेंस लाइन है, तो इसका मतलब हमें मालूम है यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट। देखिए, पहली बार वेज पेमेंट सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुआ स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी यहाँ पे हमारे पास सेट पैरामीटर्स हैं। और जैसा कि स्टैंडर्ड का मतलब हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड्स आर दी प्री डिटर्मिन्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी वेल इन एडवांस हमें मालूम होना चाहिए या मालूम होता है कि एक वर्कर नॉर्मल कंडीशंस में कितना प्रोडक्शन कर सकता है। अब इसी स्टैंडर्ड आउटपुट के बेसिस पे टेलर बोलते हैं कि कुछ वर्कर ऐसे होंगे जो स्टैंडर्ड आउटपुट अचीव करेंगे, और कुछ वर्कर ऐसे भी हो सकते हैं जो स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा अचीव कर लें। देखिए, इस परफॉर्मेंस लाइन को हम वापस देखते हैं। तो 0 to 100 यूनिट्स अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका मतलब है हमें मालूम है स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट्स है। अब मान लीजिए हमारे पास दो वर्कर हैं। एक वर्कर है ए, जो कि ड्यूरिंग अ डे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। एक और वर्कर है वर्कर बी, जो मान लीजिए 120 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे टेलर बोलते हैं कि डिफरेंशियल प्लान इंट्रोड्यूस होगा जैसे ही वर्कर अपना स्टैंडर्ड अचीव करके स्टैंडर्ड के ऊपर चला जाता है। यानी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ज़्यादा अगर कोई वर्कर परफॉर्म करता है, तो हम उसे डिफरेंशियल वेज रेट से पेमेंट उसके लिए हम सेटअप रखेंगे। और मान लीजिए कोई वर्कर 100 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करता है, और अगर उसे हम पेमेंट करते हैं तो वो 9 रुपये की रेट से है। यानी यहाँ पे जो वर्कर है ए, इसे जो हम पेमेंट करेंगे वो हम करेंगे ₹9 पर यूनिट से।
अब मान लीजिए जो वर्कर बी है, इसे जो हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड अचीव कर चुका है और उसके ऊपर प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसका जो पेमेंट होगा वो 10 रुपये की रेट से होगा पर यूनिट। देखिए कैलकुलेशन वाइज ये बहुत सिंपल हो जाता है जब हम ए और बी का वेज पेमेंट कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ए ने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, हम उसे पेमेंट कर रहे हैं 9 रुपये की रेट से, यानी उसे हम पेमेंट करेंगे 900 रुपीज़। इसी तरह से वर्कर बी जो कि 120 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, उसे हम पेमेंट कर रहे हैं 10 रुपीज़ की रेट से, यानी हम इसका पेमेंट 1200 रुपये से करेंगे। देखिए कैलकुलेशन वाइज बहुत आसान है सिस्टम, जहाँ पे हमारे पास दो वेज रेट हैं और दो वर्कर हैं, एक वो जो परफॉर्मेंस अचीव करता है और दूसरा जो परफॉर्मेंस से ज़्यादा अचीव करता है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा अचीव करता है। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट्स रखा और ए ने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, जबकि बी ने 120 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। तो नेचुरल सी बात है कि बी को जो पेमेंट होगा वो ज़्यादा रेट से होगा। अब बात आती है कि यहाँ पे इशू क्या है जिस वजह से इस टेलर सिस्टम को कई कंडीशंस में हम यूज़ नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्कर ने 100 यूनिट्स, एक वर्कर ने 120 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। मान लीजिए किसी कंडीशन में वर्कर ए अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन रखता है और 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, वर्कर बी अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन नहीं रख पाता और मान लीजिए 101 या 101 यूनिट्स ये प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे जो वेज रेट होगी ए के लिए 9 और बी के लिए 10 रुपीज़ होगी। तो यहाँ पे जब हम वेज रेट या टोटल वेज बिल देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि वर्कर ए को 900 रुपये का पेमेंट हो रहा है, जो कि पहले भी हो रहा था, और वर्कर बी को 1010 रुपये का पेमेंट होता है। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है कि पेमेंट में डिफरेंस है, प्रॉब्लम है कि डिफरेंस कितना है। देखिए यहाँ पे जो परफॉर्मेंस में डिफरेंस है वो 1 यूनिट का है, लेकिन वेजेस में जो डिफरेंस है वो 110 रुपये का है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी कारण से अगर कोई वर्कर 1 यूनिट कम प्रोड्यूस कर पा रहा है, यानी स्टैंडर्ड अचीव कर रहा है, लेकिन उसे उसके बियॉन्ड दी परफॉर्मेंस जाने में या स्टैंडर्ड जाने में प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो सिर्फ 1 यूनिट का जो डिफरेंस है, सिर्फ 1 यूनिट के डिफरेंस की वजह से जो वेज बिल बन रहे हैं उनका डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंट हो रहा है। तो कई बार इसमें वर्कर डिसहार्टन भी होते हैं। लेकिन बात करें हम टेलर्स प्लान की, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझनी चाहिए। पहली चीज़ जो टेलर ने बात की वो थी नो फिक्स्ड वेजेस या गारंटीड वेजेस की बात नहीं की जाती है। और दूसरी बात जो होती है वो होती है डिफरेंशियल रेट की। देखिए इन दोनों ही कारणों से कई बार वर्कर डिसहार्टन होते हैं। पहली चीज़ तो अगर आप कोई आउटपुट नहीं दे रहे हो कंपनी को या फैक्ट्री को, तो आपको किसी तरह का कोई वेज पेमेंट नहीं किया जाएगा। और दूसरा होता है डिफरेंशियल रेट, जो प्रॉब्लम हम देख चुके हैं। तो आने वाले प्लान्स में जो हम चीज़ें जो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे
वो इन दो इश्यूज को लेकर ही करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे मैरिक्स प्लान। थैंक यू।